नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। लोजपा में मचे घमासान के बीच 17 जून को पशुपति कुमार पारस के गुट ने एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई और इस बैठक में पशुपति कुमार पारस को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात कही गई है। लेकिन चिराग पासवान ने इस बैठक को असंवैधानिक करार दिया है। चिराग पासवान का कहना है कि लोजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक महज 2 लोग ही बुला सकते हैं। पहला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि खुद चिराग पासवान अपने आप को मानते हैं, वहीं दूसरे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो कि अब्दुल खालिक है। लेकिन इस बैठक को इन दोनों में से किसी ने नहीं बुलाई। ऐसे में ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ही असंवैधानिक है, ये कहना चिराग पासवान का है। वहीं अब चिराग पासवान ने भी एक बैठक बुलाई है राष्ट्रीय कार्य समिति की। इस बैठक में जो भी सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो शामिल होंगे, ऐसा कहना है चिराग पासवान का। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इस संबंध में जो सूचना जारी की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान और अब्दुल खालिक जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, इसमें बताया गया है कि दिनांक 20 जून 2021 को 11:30 बजे दिन में 12 जनपद नई दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। आग्रह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अवश्य भाग लेने का कष्ट करें। और नीचे जो हस्ताक्षर है वो राष्ट्रीय प्रधान सचिव लोजपा के अब्दुल खालिक का है। यानी कि अब एक बात साफ है कि ये लड़ाई और ज़्यादा तेज होने वाली है। जहां चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया है, वहीं पशुपति कुमार पारस का कहना है कि अब वही इस पार्टी के सर्वा हैं। लेकिन चिराग पासवान ने एक और इसमें दांव चला है। उनका कहना है कि तकरीबन 90 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, लेकिन उनमें से महज 9 सदस्य ही पशुपति कुमार पारस की इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। यानी कि बहुमत तो उनके साथ है ही नहीं, जब बैठक में कोई आया ही नहीं। ये बैठक ही असंवैधानिक है। पहले तो इस बैठक को बुलाने का अधिकार उनको नहीं था। दूसरा, इस बैठक में अगर आना होता तो कार्य समिति की बहुमत भी होती, तो वो भी नहीं है। ऐसे में जो पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसे चिराग पासवान ने साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। अब यह भी खबर आ रही है कि चिराग पासवान जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने वाले हैं, उस बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे, इस पर विचार भी किया जा रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। पहला तो राष्ट्रीय कार्य समिति की ये बैठक जो चिराग पासवान ने 20 जून को बुलाई है, उसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि चिराग पासवान ही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस पर सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का हस्ताक्षर लिया जाएगा। दूसरा, जो सभी 5 लोकसभा सांसदों को चाचा और भाई प्रिंसराज के समेत जो निष्कासित किया है चिराग पासवान ने, उन पर भी उनका निलंबन पत्र जारी किया गया है, उस पर भी राष्ट्रीय कार्य समिति का हस्ताक्षर लिया जा सकता है। और इसके अलावा जो एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान बहुत जल्द बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। अपने साथ हुए धोखे को वो जनता के बीच रखने वाले हैं। साथ ही चाचा के साथ नीतीश कुमार का भी पोल खोलने वाले हैं अपने यात्रा से। लेकिन ये यात्रा शुरू कहां से होगी बिहार की, तो बताया ये जा रहा है कि हाजीपुर, जो कभी रामविलास पासवान का भी लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, जहां से अब उनके चाचा और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, तो उन्हीं के क्षेत्र से पहले ये यात्रा शुरू की जाएगी। और उन्होंने किस प्रकार से चिराग पासवान के साथ धोखा किया, किस प्रकार से रामविलास पासवान के निधन के महज 1 साल के अंदर पार्टी को तोड़ने का काम किया, इस पर वो जनता को जागरूक करेंगे। जनता को बताएंगे चिराग पासवान कि उनके साथ किस प्रकार से धोखा किया गया है। और नीतीश कुमार के साथ मिलकर मंत्री पद के लिए उनके चाचा ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये बातें वो जनता के बीच बहुत जल्द रखने वाले हैं। और इस रणनीति पर कि कैसे यात्रा शुरू की जाएगी, कैसे यात्रा खत्म की जाएगी, इस रणनीति पर भी बातचीत इस 20 जून की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान करने वाले हैं। हालांकि चिराग पासवान को और कई चीज़ों के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि अभी कोरोना के नियम जो है वो बिहार में लागू हैं। ऐसे में जिस प्रकार से नीतीश कुमार तानाशाही रवैये के अनुसार
कोरोना नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर लोगों को अंदर कर देते हैं। ऐसे में चिराग पासवान तो उनके रडार पर चुनाव के बाद से ही है, तो क्या चिराग पासवान जब यात्रा पर निकलेंगे तो नीतीश कुमार क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे? इस पर भी चिराग पासवान को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है अब काफ़ी ज़्यादा पेचीदा बन गया है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का, क्योंकि जिस प्रकार से इस पार्टी में घटनाक्रम चले हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिर ये पार्टी का जो सिंबल है बंगला वो किसे दिया जाएगा अगर मामला चुनाव आयोग में जाए या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है। क्योंकि एक तरफ जो चुने हुए प्रतिनिधियों की बहुमत है वो पशुपति कुमार पारस के तरफ है, वहीं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लोजपा की जो बहुमत है वो चिराग पासवान के साथ दिख रही है। ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल है कि चुनाव आयोग किसके तरफ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। 20 जून की बैठक पे हमारी नज़रें बनी हुई है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।